5 के लिए 2 उम्मीदवार हमारे पास फरीद कुरैशी भाई और आजिज दामरा मुख्तार भाई तशरीफ फरमाए। ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि 5 साल के बाद हमने आजिज भाई को दोबारा हमारे दफ्तर में देखा इनसे पहले। लेकिन बहुत खुशकिस्मती की बात है कि लोग हमारे इदारों को अहमियत देते हैं और उन्हें मालूम है कि ग्रास रूट से ही जब मेहनत की जाती है तो कैंडिडेट को ये मालूम होता है कि वो अपने वर्कर्स को और वोटर्स को कैसे बाहर निकालते हैं। हम निहायत शुक्रगुजार हैं वसीम MNA के और दोनों हमारे MP के उम्मीदवारों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि वो हमारे राफेल पुरस्कार से आपने मुझे, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2018 में मेरे ख्याल में सही हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद मुसलसल बाज़ारों में पैदल चलना होता है मेरा। मसले मसाइल जो होते हैं लाजवाब एक कारोबार करने वाला कारोबार के मसले खसूसन भाई कुछ कह दूं। हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ पर डीलर्स का एक ही प्रॉब्लम होता है, पुलिस का मसला ज़्यादातर 90% की प्रॉब्लम है। अब वो कोई सोने की चूड़ी पे या अंगूठी पे या हार पे नहीं लिखा हुआ होता है कि ये कहीं से चोरी किया गया। दुकानदार बेचारा उसी रेट में खरीदता है जो रेट होते हैं, उसके बावजूद परेशान भी वही होता है, और अपने परेशानी के एवज जो है ना नाम और इज्जत की खातिर कई लाखों रुपए देता है बदनामी को बचाने के, जबकि उसको कोई फायदा नहीं होता, मजबूरन इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ताउन रहा तो हम सराफा भाई फरीद भाई की मशावरत से इस तरह का यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे कि ये मसला भी इंशाअल्लाह जो है ना आपका मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो क्योंकि लाजिम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पुलिस का बेटर नहीं होता, बिजनेस का ताल्लुक हमारा ताल्लुक होना चाहिए कॉमर्स से। हमारा अगर कोई मसला हो तो कॉमर्स में जाए डायरेक्ट, ना कि थाने पे जाए। तो इस तरह का हम एक सिस्टम बनाएंगे आप लोगों की मदद से, क्योंकि हम लोग तिजारती लोग हैं। हमारा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमर्स के थ्रू होना चाहिए, ना कि हम थाने में जाए। क्रिमिनल लोग नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं। तो हमारा जो भी एहतसाब होना वो कारोबारी जगह पे होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस दफा जो है आप हमें अपना समझें और आपके अपने ही हैं। इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट भी आपके साथ है, मेयर हैदराबाद भी आपके साथ होगा, अगर MNA MP भी आपके साथ होंगे तो इंशाअल्लाह एक कॉम्बिनेशन अच्छा मजबूत होगा। हम आपकी सराफा, क्योंकि हम एक ही लोग हैं ना, एक ही घर के फर्द हैं, कारोबारी लोग हम एक ही होते हैं और कारोबारी लोग हैं। इसी तरीके से हमारे जो आजिब भाई हैं, जो हमारे PS के जो 64 के हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितना कारोबारी और तिजारती लोगों का जो साथ है वो भाई ने दिया है, मैं नहीं समझता कि वो हम में से, हम दोनों भाइयों में से किसी ने दिया। ये 2-3 मिसालें इस तरीके से हैं कि जैसे आप अपना शाही बाजार छोटी गिट्टी की आप दुकानों का मसला ले लें, वो इतना बड़ा मसला था, वहाँ पे किसी सिंधी भाई की दुकान नहीं थी, वहाँ पे सारे उर्दू भाइयों की दुकान थी। उसका इतना बड़ा मसला था, वो आजिज भाई ने जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर निकला हुआ था अल नईम शॉपिंग सेंटर के लिए या छोटी गिट्टी के लिए या हमारे यहाँ पे नीचे रेशम बाजार की दुकानों के लिए जो ये मार्केट वाला मसला था, वो एक ही शख्स था आजिज दामरा, जिसने अपने खर्चे पे अपने वकील करके अपना वो कर उन केसों को ख़त्म करवा के, जिसको डिमोलिश के लिए कहा गया था, वहाँ पे 20 से 25-30 हज़ार हमारे उर्दू बोलने भाई वालों के घर थे, दुकानें थे अल नईम शॉपिंग सेंटर पे, वो इन्होंने बचाया। अच्छा, वो इनका फर्ज था, कोई इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी के एक मतलब यानी कि मंशूर के अंदर एक मंशूर है, कारोबारी लोगों की खिदमत करना, कारोबारी लोगों का साथ देना या किसी के रोजगार को बढ़ाना। पीपल्स पार्टी का हमेशा रहा है कि कपड़ा बढ़ाना। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे आपके पास हाजिर होने का हमारा सबब ये है कि यहाँ पे मैं भी एक उर्दू बोलने वाला हूँ, फरीद भाई भी उर्दू बोलने वाले हैं, और ये भी हमारे समझे उर्दू बोलने वाले सिंधी भाई हमारा। तो 35 साल से आप और हम हमारे तकरीबन 35 से 40 साल हो गए।
और कब तक आजमाते रहेंगे। फरीद भाई और मैंने ज़िंदगी साथ गुजारी है। फरीद भाई का घर और हमारी हवेली बिल्कुल आमने सामने, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है कि आजमा आजमा के थक गए। फ्यूचर में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, सोशल मीडिया आ गया है, अब वो दौर नहीं रहा। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये फिर लेंगे आपसे वोट, फिर आगे जाके भेज देंगे। 2002 में 2008 से लेके आप खुद फैसला करें। इनके पास पाकिस्तान की जो वजारतें थी वो की वजारतें रही है। हम उर्दू बोलने वालों को इन्होंने हमें दिया क्या है मुझे आप बताएं। चपड़ासी की नौकरी, स्वीपर की नौकरी, मुसलमान को स्वीपर का नाम देके मैंने नौकरी दी गई। कोई डायरेक्ट डीएसपी नहीं, पुलिस के अंदर भर्ती की सिपाही, एक्साइज में भर्ती की सिपाही, जो पोस्ट हुआ करती थी उस टाइम के ये लोगों को बोलते थे भाई हमारी उर्दू कौम को इतनी बड़ी नौकरियां नहीं चाहिए, हमारी उर्दू कौम को आप ये दे दे, बड़ी नौकरियां भेज दें, उसके हमें पैसे चाहिए। ये पास हेल्थ इनके पास रही। आप मुझे कोई एक अच्छा डॉक्टर बता दें, पुलिस में एक अच्छा के ओहदे के ऊपर उर्दू स्पीकिंग बता दें, एक्साइज रही इनके पास साइड रही इनके पास। ये सारी वो वजारतें थी जो इनकी की वजारतें थी उस टाइम के। किसी एक उर्दू बोलने वाले को इन लोगों ने मतलब यानी कि अच्छी नौकरी नहीं दी। वही चपड़ासी, वही पट्टे वाला, वही टीचर, वही इन्होंने क्या कहते हैं स्वीपर की नौकरियां थी, सारी नौकरियां इन्होंने बेची। जहाँ पे मेरा कराची के अंदर मेरा घर है, वहाँ पे हम इनके एक्स जो मेयर है जो पिछले उस पे रहा है, आप मुझे बताएं कि वो 4000 गज के घर के अंदर रहता है। एक मेरा घर 1000 गज का, उसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए। इसके सिर्फ प्लाट की कीमत माना 1.25 अरब रुपए बनती है। आप उसका एहतसाब तो करें। अभी यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं, ये 2 मरतबा MNA MP रहे हैं। इन्होंने क्या किया आप बताएं ना। आप और हम तो ग्रास रूट के ऊपर बैठे हुए ना, यहाँ पे इन्हीं गलियों में हम बड़े हुए हैं। इन्होंने किया क्या मना, किस मुंह से आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं। पहले इन्होंने लसानियत की बिरादरी के ऊपर हम लोगों को इन्होंने वो किया। अल्ताफ भाई के लिए बोलते थे जो कायद का हकदार है वो गोली, जो कायद का गद्दार है वो गोली का हकदार है। तो भाई अपने आप को मार लो ना। कितनी मरतबा बेचोगे माजिर कौम का, बताओ ना मला। 2008 में 8 से लेके 2002 से लेके 8 तक इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ इन्होंने खुदा किया। 2000 इन्होंने अपने मुफादत को वो करते हुए इन्होंने बेची। 2013 से लेके और 2018 तक फिर नवाज शरीफ के पास गए। फेडरल के अंदर ही लोग रहे। कभी इन्होंने कोई बिजली का मसला हल किया, कभी कोई अच्छी नौकरी दी। अभी फिर 2018 से लेके 23 तक 3.5 साल इमरान खान के साथ ये रहे। मैं आपको बताऊं इन 5 सालों में रिकॉर्ड के ऊपर बात है, हमारे दोनों MNA को 1-1 अरब रुपया मिला है। उसके जाके बनते 4 अरब रुपए। 4 अरब रुपया मुझे बताएं, ये हैदराबाद की गलियों में आपको कहीं नजर आ रहे हैं? हैदराबाद के रोडों पे कहीं आपको नजर आ रहे हैं? ये आप देख, हमारा को बिजली का मसला हल हुआ, हमारे को नए ट्रांसफार्मर लगे, हमारे को नई पोल, नई तारें। आज भी हम अपनी गलियों से गुजरते हैं, हाई रोड से डर लगता है कि 4 मिनट पर आगे नहीं गिरे हम कर। तो कहने का मतलब ये कि भाईजान जो ये हमसे वोट मांगते रहे, भाई वोट अपनों को, भाई कौन सा अपने को, हम अपने बच्चों को क्या मट्टी खिलाएं? क्या करें मुझे आप बताएं ना। मतलब कुछ भी नहीं किया है। और एक एक MP, एक एक MNA 2-2 मरतबा यहाँ पे रहे। उसके बाद भी अगर ये कुछ नहीं करे, पता नहीं किस मुंह से आप लोगों के पास, हम लोगों के पास आ रहे हैं। और कितनी मरतबा ये फिर वोट लेंगे, फिर आगे जाके बेच देंगे किसी के साथ। वो आपका पहले सौदा कर आ गए माना नवाज शरीफ के होलसेल में पहले सौदा कर आ गए कि भाई हमारी जान छोड़ो, हमारी प्रॉपर्टियों को, हमारे कारोबारों को हाथ नहीं लगाओ और हम आपके साथ पहले तैयार हैं। भले हमारी जितनी भी सीटें निकले, हम आप लोगों के साथ पहले तैयार। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हुए, सब कुछ बैठे हुए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी आजिज भाई की कि एक वो भाई सकता जो हारने के बाद कम से कम 40 से 50 हजार घर इसने कारोबार, घर, उर्दू स्पीकिंग को बचाए। कोई लड़काने में नहीं थे। अल-नईम शॉपिंग सेंटर आपका हैदराबाद में, छोटी गिट्टी आपका हैदराबाद में, रेशम गली आपका हैदराबाद में। यहाँ पे कोई सिंधी बोलने वाला नहीं था। ये वो पीपल्स पार्टी है। अब आप देखिए कि मेरे को और फरीद भाई को जो टिकट दिया गया, यहाँ पे एक ताकतवर शख्स को टिकट दिया जा रहा था। जरदारी साहब ने मना कर दिया कि हैदराबाद की महरूमियत खत्म करनी है। हमेशा बोला जाता है अब मैं उर्दू बोलने वाले को दूंगा, खाई रोड वाले को दूंगा, परेडाबाद वाले को टिकट दूंगा। ये जाएंगे और हमने वादा किया कि जो हमारी हैदराबाद की जो कौम है वो बाशऊर है और हम लोगों में ये तासुब वाली बात पहले जिन्होंने की थी वो खत्म हो गई है माना। अब हमारी बाशऊर अवाम है, मोहब्बत करने वाली अवाम है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इन सीटों का इंशाअल्लाह ताला हम आपको तोहफा देंगे। अब आप लोगों के पास, बुजुर्गों के पास हम लोग हाजिर हुए। आपकी दुआ भी चाहिए, आपका वोट भी चाहिए और